अरे अफगानी फैजलवा, फिर से सुन। अफगानिस्तान में अगर अभी तुम होता तो भूखा मर जाता। तुम्हारा बाप दादा इतना लालची था कि भारत के संपदा के ऊपर लालच भरी निगाहों से देखा और महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के यहां अपने घर की महिलाओं को सौंप करके उनके साथ यहां आया और भारत ने तुमको शरण दिया। भारत का खाना खाता है रे चोट्टा, भारत की थाली में खा रहा है और तुम रे चोट्टा भारत के सपूत के विरोध में बोलता है रे, हैं? तुम भारत के हिंदुओं के खिलाफ में बोलता है रे फैजलवा। कंट्रोल कर लो अपने ऊपर, फिर से बता रहे हैं। नहीं तो जिस दिन हिंदू जग गया तुम पढ़ाने के लायक नहीं रहोगे। अफगानी फैजलवा को यह कहना चाह रहा हूं कि तुम जो महाराजा हरि सिंह को लालची कहा, अपने तुमरे फैजलवा बाप दादा से नहीं पूछा था कि तुम्हारा खानदान का जो तुम्हारा बाप दादा है उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। गजनी और गोरी के साथ फैजलवा का बाप दादा किस लालच में भी भारत आ गया? इसका जवाब दे पाएगा ये फैजलवा? मैं बिहार में इस अफगानी फैजलवा से पढ़ने वाले छात्रों को ये बताना चाह रहा हूं कि मुर्गा अगर नहीं बोलेगा यानी बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगा। मतलब कि जरा एक बार सोचिएगा कि इस अफगानी फैजलवा के पहले बिहार से कोई पास नहीं करता था क्या? और इस अफगानी फैजलवा के आने से आईएएस में क्या बिहार का रिजल्ट बढ़ गया है? अगर इस अफगानी फैजलवा के यहाँ आप नहीं पढ़िएगा और पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो क्या बिहार में रिजल्ट रुक जाएगा? इस बात को जरा सा अपने दिमाग में रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत की जनता को आईएएस गुरु और लोकतांत्रिक आवाज का राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर के द्वारा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि ये जो अफगानी फैजलवा है ये हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्ञानी है, लेकिन पहले मैं अपने बारे में एक परिचय दे दूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं कि मैं वर्ष 2000 ईस्वी से यूपीएससी के छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में मैंने 13 वर्ष क्लास चलाया है, 1-2 साल नहीं। और सैकड़ों की संख्या में इसके जैसा फेक रिजल्ट नहीं कि इंटरव्यू का रिजल्ट दिखा के मैं रिजल्ट बताता हूं। मैंने जिसको अपने क्लास में बिठा के पढ़ाया है वैसे सैकड़ों की संख्या में छात्र मेरे से पढ़कर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब बने। मैं बिहार की जनता के लिए एक रेफरेंस दे दूं कि बिहार में ही भागलपुर में जो एसएसपी साहब हैं वो मेरे ही विद्यार्थी हैं। इसलिए मुझे ये अफगानी फैजलवा जो है इसके जैसे सड़क छाप को खान सर कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो मैं अपना विद्यार्थी भी ना बनाऊं क्योंकि इसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। आज का वीडियो जरा अंत तक सुनिएगा दोस्तों, और इस फैजलवा धुलाई करिए आप लोग, लड़ाई वाला नहीं। मैं उससे हाथ जोड़ता हूं, मैं गांधी का समर्थक हूं, अहिंसक तरीके से। अफगानी फैजल खान का हिंदू विरोधी एजेंडा, फैजल खान ने महाराजा रंजीत सिंह पर टिप्पणी कर किया है हिंदुओं का अपमान।
मैं आज उसमें से किसी मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूं कि हरि सिंह ने किस कारण से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, हरि सिंह किस कारण से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में देर किए, नेहरू की क्या भूमिका थी, क्योंकि ये सब मैं पिछले 25 वर्षों से कक्षा में बच्चों को पढ़ाते रहा हूं और हमारे बच्चे उन्हीं विचारधारा के आधार पर यूपीएससी में लिख करके सफल होते रहे हैं। इसलिए हमको फैजलवा के तर्कों पर, मैं फिर से कह रहा हूं, अफगानी फैजलवा के तर्कों पर मैं अपना तर्क रख करके मैं अपना स्तर गिराना नहीं चाहता हूं। हाँ, मेरा विरोध इस बात पर जरूर है कि अरे तुम अफगानी फैजलवा, तुम अफगानिस्तान से आकर के हमारे भारत की मिट्टी के सपूत को, मतलब राजा हरि सिंह को तुम उल्टा पुल्टा टिप्पणी करेगा रे? तुम्हारी यह हैसियत हो गई है। ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर अपमान है और जिसको जो टिप्पणी करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बिहार के फैजलवा जो अफगानी है उससे पढ़ने वाले सभी हिंदू छात्रों को यही कहना चाहता हूं कि अगर स्वाभिमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं बिहार में इस अफगानी फैजलवा से पढ़ने वाले छात्रों को यह बताना चाह रहा हूं कि मुर्गा अगर नहीं बोलेगा यानी बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगा। मतलब कि जरा एक बार सोचिएगा कि इस अफगानी फैजलवा के पहले बिहार से कोई पास नहीं करता था क्या? और इस अफगानी फैजलवा के आने से आईएएस में क्या बिहार का रिजल्ट बढ़ गया है? अगर इस अफगानी फैजलवा के यहाँ आप नहीं पढ़िएगा और पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो क्या बिहार में रिजल्ट रुक जाएगा? इस बात को जरा सा अपने दिमाग में रखिएगा। जरा एक बात आप और समझिएगा। इस अफगानी फैजलवा ने बोला, उस इंटरव्यू में मुझे दो बातों से बहुत जोरदार विरोध है। अफगानी फैजलवा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह लालची थे। मैं इस अफगानी फैजलवा के यहां पढ़ने वाले छात्रों को यह कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए बच्चे के समान हैं। एक बार इस फैजलवा से पूछिए कि तुम्हारा बाप दादा लालची नहीं छारे? जो तुमको भगवान अफगानिस्तान में तुम्हारे बाप दादा को जन्म दिया था, किस लालच में तुम भारत आ गया? तुमसे बड़ा लालची कोई है? मैं अफगानी फैजलवा को यह कहना चाह रहा हूं कि तुम जो महाराजा हरि सिंह को लालची कहा, अपने तुम्हारे फैजलवा बाप दादा से नहीं पूछा था कि तुम्हारा खानदान का जो तुम्हारा बाप दादा है उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, गजनी और गोरी के साथ फैजलवा का बाप दादा किस लालच में भी भारत आ गया? इसका जवाब दे पाएगा ये फैजलवा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर हूं। ये फटीचर है, टीचर थोड़े है। दो बात यूट्यूब में उठपटांग बोल लेने से कोई टीचर नहीं हो जाता है, वो फटीचरे रहता है। किसी के पास 500 करोड़ रुपया आ जाने से उसके अंदर संस्कार नहीं आ जाता है। रोडे छाप आदमी रहता है, ये उसी में से है।
फैजलवा एक इंटरव्यू में कह रहा है, मैं फिर बार बार भूल जाता हूं, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा फिर से सुधार। ये अफगानी पुत्र फैजलवा ये बार बार कह रहा है कि जब महाराजा हरि सिंह जी के यहाँ के औरतों को उठा करके पाकिस्तान ले गया, तब ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। मैं अफगानी पुत्र फैजलवा से ये पूछना चाहता हूं कि अरे चोट्टा, अगर पाकिस्तान हरि सिंह जी के महल में आकर के उनकी महिलाओं को उठा करके पाकिस्तान ले गया, तो वो हरि सिंह को वहीं अरेस्ट करके दस्तखत क्यों करवा लिया कि पाकिस्तान में ये विलय हो गया? तुम होशियारी सिखाता है रे चोट्टा कहीं का। जानता जो है तुम एक तिनका के बराबर नहीं है, अब बड़का टीचर बनने का प्रयास कर रहा है रे। रुपया होने से कोई टीचर हो जाता है? तुम बस एक ईंटा भट्ठा मुंशी हो, दलाली करना तुम्हारा काम है। टीचर को इकट्ठा करके लड़के को गुमराह करते हो और अपना चेहरा दिखा करके आप अटिया घटिया टीचर रख करके क्लास चलवाते हो। मुझे मालूम है, मैं सबको पहचानता हूं जो तुम्हारे यहां पढ़ाता है। बदतमीज कहीं का। अब जरा फैजलवा तुमको एगो और बताते हैं। अरे अफगानी फैजलवा, पहले जो कह रहे हैं सो सुनना तुम। अरे अफगानी पुत्र फैजलवा, तुमको ये दिख गया कि पाकिस्तान के लोग, जो कि साफ झूठ है कि हरि सिंह जी के परिवार की महिलाओं को उठा करके लेके चले गए, तुमको रे चोट्टा कहीं का बदतमीज, तुमको ये नहीं दिखा कि जूनागढ़ का नवाब अपनी बेटी अपनी पत्नी को भारतीय में छोड़ के चला गया कि इनको कोई भारतीय रख ले? बदतमीज कहीं का। रहने का तुम्हारे पास घर नहीं था रे, तुमको भारत शरण दिया और तुम भारतीय में आकर के ऐसा बकवासी करेगा? रे अफगानी, फिर से सुन। अरे अफगानी फैजलवा, फिर से सुन। अफगानिस्तान में अगर अभी तुम होता तो भूखा मर जाता। तुम्हारा बाप दादा इतना लालची था कि भारत के संपदा के ऊपर लालच भरी निगाहों से देखा और महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के यहां अपने घर की महिलाओं को सौंप करके उनके साथ यहां आया और भारत ने तुमको शरण दिया। भारत का खाना खाता है रे चोट्टा, भारत की थाली में खा रहा है और तुम रे चोट्टा भारत के सपूत के विरोध में बोलता है रे। हैं? तुम भारत के हिंदुओं के खिलाफ में बोलता है रे फैजलवा। कंट्रोल कर लो अपने ऊपर, फिर से बता रहे हैं। नहीं तो जिस दिन हिंदू जग गया तुम पढ़ाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि एक को आदमी एडमिशन नहीं लेगा। मैं हिंसा की बात नहीं करता हूं। अंत में मैं बिहार के उस हिंदू छात्रों से यह अपील कर रहा हूं कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये अफगानी पुत्र फैजलवा भारत के एक हिंदू हरि सिंह का अपमान किया है। बिहार में पढ़ाने वाला 1 लाख टीचर है जो इससे बढ़िया है। इस अफगानी के यहां से एडमिशन कैंसिल करा लीजिए, कहीं और पढ़ने लगिए। रिजल्ट हर जगह से आता है, इसके मायाजाल भ्रम में मत पड़िएगा और इसको जो है मट्टी पे लाके खड़ा कर दीजिए। तब जाके इसको पता चलेगा कि भारत के हिंदू सपूतों का विरोध करना कितना खतरनाक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज भर के लिए काफ़ी है, लेकिन ये भारत में पढ़ने वाले हिंदू छात्र एक बार सोचिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि संपूर्ण भारत में परीक्षा में पास कराने वाला केवल एक ही
ये अफगानी पुत्र फैजलवा नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं। कहीं भी पढ़ लीजिए आप, अगर पढ़ने में अच्छा होइएगा तो पास कर जाइएगा। लेकिन इस अफगानी को जो एक मुल्ला की भाषा बोल रहा है और हमारे हिंदू सपूत हरि सिंह का अपमान कर रहा है, इसके यहाँ से नाम कटवा लीजिए, ये मिट्टी पकड़ लेगा और आपके चरणों में आकर के गिड़गिड़ा करके कहेगा कि हरि सिंह से महान कोई नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, हम इसी उम्मीद के साथ इसको पूरा कर रहे हैं कि हिंदू छात्र अपने स्वाभिमान को जगाइए। सैकड़ों हिंदू टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो इस अफगानी फैजलवा से ज़्यादा जानते हैं। आप वहाँ पढ़ने चले जाइए, आप जरूर पास करिएगा और इसका मट्टी पलीत कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।